जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार जीएस मेकर क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता होगा, कल हम लोग टाइम एंड वर्क का फर्स्ट क्लास कर चुके हैं और आज हम लोग सेकंड क्लास को देखेंगे। और कल हम लोग फर्स्ट क्लास में ज़्यादातर कुछ टाइप को खत्म किए हैं और अभी भी बहुत सारा टाइप बचा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा, देखते हैं कितने क्लास तक जाता है, कितने क्लासों में खत्म होता है। ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज से क्वेश्चन है ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, दोनों साथ में काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, एक काम छोड़ देता है। शेष काम को बी अकेले 5 दिनों में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? ऐसा क्वेश्चन इससे पिछले वाला क्लास में हम लोग कर चुके हैं, छोड़ने वाला, भागने वाला, ये सब। और थोड़ा सा इसमें अंतर है, उससे ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही है। आइए इसको देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्या करता है, ये 10 दिनों में करता है। बी ये 10 दिनों में करता है, उसके बाद बी 15 दिनों में करता है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या करते थे पहले हम, एलसीएम 10 और ये 15। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। 10 दिया 30, 15 दूनी 30, एलसीएम ले लिए। इसके बाद क्या करना था, सिर्फ डायग्राम। बिना देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं कि डायग्राम के बिना सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन डायग्राम अगर आप बनाते हैं और माइंड में आपका डायग्राम फिक्स हो जाता है, तो कभी आपका ऐसा क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो ये हम डायग्राम देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। शुरू कौन करता है, ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, काम तो उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। ये नहीं पता है हम लोग को, क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है ये दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं। सिर्फ ये कह रहा है कि कुछ दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। तो एक काम छोड़ देगा, किसका काम बचेगा, यानी कि बी अकेले करेगा। अगर जब मान लीजिए 2 जने काम मिलकर शुरू काम करते हैं, ये भाग जाता है, तो बी ही तो काम करेगा अकेले। और ये क्वेश्चन में जरूर दिया हुआ है कि बी अकेले 5 दिनों में काम को समाप्त करता है। अगर जो ये बी है, अब यहाँ से 5 दिन में इस काम को खत्म करता है अकेले। सिर्फ इतना काम जो है 5 दिनों में खत्म करता है। ए और बी जो दोनों मिलकर काम करते हैं, उसका काम नहीं पता है कितने दिनों में खत्म करेंगे। ठीक, ए का एफिशिएंसी क्या है, ए का एफिशिएंसी 2 है। ठीक, 2 है। काम कितने दिन खत्म करता है ये, तो 5, कितना हो गया 10। तो बी जो 5 दिनों में काम करता है वो 10 काम करता है। तो पूरा काम कितना था हम लोग के पास, तो पूरा काम था हम लोग के पास 30। ये तो काम था, निकाला जो 10 दिन बी का है। काम बचा कितना हम लोग के पास, 20। और ये 20 काम कौन किया होगा, तो ए और बी किया होगा। जो ये दोनों साथ किए थे, ए भाग गया था। तो ये देखते हैं ए का एफिशिएंसी कितना निकाले हम लोग, 3। बी का कितना है, 2। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5। और ये दोनों का 5 ही जो है, 5 चौक 20, 4। तो 4 दिन पहले ये काम छोड़ के भाग गया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो बी का था 5 दिन जो काम करता था, और ये ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन। तो पूरा कितने दिन होगा, इसको प्लस करेंगे, 4 और 5 9 दिन। 9 दिनों में पूरा काम खत्म होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ नहीं है, एलसीएम लीजिए, फिगर बनाइए। अगर फिगर बनाते हैं, ये फिगर पूरा माइंड में सकते हैं। क्वेश्चन गलत होने का बिल्कुल 0% चांस होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में करता है, समाप्त करते हैं। तो ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है।
अब ये नहीं, देखिए पिछला क्वेश्चन में एक काम छोड़ रहा था, क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस देखिए, माइनस डिफरेंस है, सब कुछ सेम है। डिफरेंस देखिए कि अगर आप क्वेश्चन पकड़ना सीख जाते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है, तो आप बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। पिछला क्वेश्चन में ए काम छोड़ रहा था, इसमें बी काम छोड़ रहा है। क्या कह रहा है, बी काम छोड़ देता है, शेष काम ए अकेले 5 दिनों में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन होगा, यहाँ भी यही पूछ रहा है पूरा काम कितने दिन होगा। आइए देखते हैं ये कितने दिन में करता है। तो ए का है 20 दिन, बी का है 30 दिन, यही है। ये अकेले करेगा तो 20 दिनों में करेगा, बी अकेले करेगा 30 दिनों में करेगा। क्या करता था इसके बाद हम लोग दोनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया, दोनों का एलसीएम क्या होगा 60, दोनों का एलसीएम 60 ही होगा। 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, 20 दिया 60, 30 को 60, 30 से 60 को डिवाइड करेंगे फिर जाएगा 2 बार में, 30 दूनी 60। इसके बाद एक ही चीज ध्यान रखना है, इसके करने के बाद आप लोग कुछ नहीं करना, सिर्फ फिगर बनाना, ठीक है। फिगर बना लिया, अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। कुछ दिनों के ए और बी दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। आइए शुरू करवाते हैं, ए प्लस बी दोनों ने काम शुरू कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कुछ दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है, दोनों ने काम शुरू किया, अब यहाँ से बी काम छोड़ेगा। तो काम अगर बी छोड़ता है तो काम करता कौन रहेगा, ए काम करता रहेगा, बी भाग गया, ए काम करता रहेगा, ठीक है। तो ए कब कितने में करता है, तो ए अकेले 5 दिनों में काम को समाप्त करता है। कितने दिन में काम करता है, समाप्त करता है 5 दिनों में, ठीक है। ए अकेले इस काम को 5 दिनों में समाप्त करता है। ए का यहाँ काउंट नहीं हो रहा है, यहाँ जो ये कर रहा है अकेले 5 दिनों में काम को समाप्त कर रहा है। तो ए का क्षमता कितना है हम लोग निकालें, 3 एफिशिएंसी, जो 3 के एफिशिएंसी से काम करता है, ठीक है ना। कार्य क्षमता जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, यानी कि क्षमता मेरा करने का काम जो कर रहे हैं, क्षमता मेरे में कितना है। यानी कि मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, इनमें कितनी ईंटें उठाने की क्षमता है, 3 4, उसी को बोलते हैं क्षमता। ये 3 है इसका, एक का ये 3 हो गया। समाप्त कितने दिनों में करता है, ये 5 दिनों में, 5 दिया 15, ये किसका काम आ गया, तो ए का, जो ये ए का आ गया इतने दिनों का काम। टोटल काम कितने हैं हम लोग के पास 60। अगर ये वाला काम माइनस कर देंगे तो जो ये वाला इन दोनों ने जो मिलकर काम किया था वो काम हम लोग पता चलेगा। ये देखते हैं कितना होगा, ये माइनस कीजिए इसको, तो इसका हो जाएगा 45 यानी कि 45, ठीक है। अब ये 45 जो काम है इन दोनों ने किया था और यही करके ए भाग गया था, इतना काम करके ए भाग गया था। तो ए का कार्य क्षमता यहाँ पे 3, बी का है 2, और दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों साथ काम कर रहे थे, दोनों का कार्य क्षमता ऐड करना होगा। मान लीजिए मैं 3 ये उठाता हूँ, आप लोग कोई एक हो रहा है 2 उठाता है, 5 उठा रहा है एक बार में कितने जा रही है 5, तो ये हो गया 5। तो इसको हम 5 से अगर डिवाइड करते हैं, 5 9 45, ये 9 दिनों के बाद 9 दिन काम कर रहा था और 9 दिन काम करके ये भाग गया था। तो ये पूरा काम चला कितने दिन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूरा काम कितने दिनों तक चला। तो 9 और 5 कितना हो गया 14, ये पूरा काम 14 दिनों तक चला, ठीक है। 14 दिनों में पूरा काम समाप्त हो गया। आइए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 15 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। देखिए इससे पहले 2 लोग काम कर रहे थे, अब कोई भी काम हो रहा था उसमें 2 ही लोग काम कर रहे थे। अब जो क्वेश्चन आया है इसमें 3 लोग काम कर रहे हैं, तो तीनों का अपना अपना कार्य क्षमता होगा, तीनों का अपना सब कुछ होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं ध्यान से, उसके बाद समझते हैं और उसके बाद ही सोल्यूशन किया जाता है। कभी भी आप सोल्यूशन करना हो पहले क्वेश्चन को रीडिंग कीजिए, 1 बार 2 बार जितना भी हो सके, जब तक आपको समझ में नहीं आता है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो सोल्यूशन कभी आप उसको कर ही नहीं सकते, ठीक है। दिया हुआ है ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 15 और 30 दिनों में प्राप्त करते हैं। तो ये अलग अलग करते हैं, एक क्या करता है, एक करता है 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी करता है 30 दिनों में। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, इन लोगों का एलसीएम करते थे,
ठीक है, ए का क्या है 10, बी का 15, सी का 30। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, आप लोग को जैसा दिख पा रहा होगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 30। 10 दिया 30, और 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा। 10 दिया 30, 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा। 15 दूनी 30, और 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, अब इन लोग का देखिए, ए का एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता 3 है, बी का 2 है, और सी का 3। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। पहले ये फिगर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, और तीनों को काम चालू करवाते हैं। तीनों का हमने काम चालू करवा दिया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है। कुछ दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। फिर ये अभी भी क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा कि इन्होंने 3 दिनों में कितना काम किया है, कितने दिनों में काम खत्म किया है, तो इन तीनों में कितना काम चालू चलाया अपना, ये मतलब नहीं पता चल रहा है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि कुछ दिनों के बाद ये काम छोड़ रहे हैं। तो ये काम छोड़ेगा तो करेगा कौन? तो बी और सी। ठीक है, बी और सी काम करेंगे। एक काम छोड़ दिया तो इनका ये बी एक जो काम छोड़ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बता रहा है कि एक कितने दिनों के बाद काम छोड़ रहा है। ये हम लोग को निकालना है, यही निकालना है। ठीक है, तो अब क्या बी, जो बी और सी, उसके 3 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। ठीक है, एक काम छोड़ रहा है, उसके 3 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। बी काम छोड़ेगा, 3 दिनों के बाद बी काम छोड़ेगा। कि बी तो पहले 3 दिनों तक तो करेगा, उसके बाद तो काम छोड़ेगा। जैसा कि ये बोल रहा है कि इन्होंने कुछ दिनों तक काम किया, उसके बाद ये छोड़ दिया। क्वेश्चन दोबारा कह रहा है कि बी ने 3 दिनों के बाद छोड़ दिया, यानी इस 3 दिन तक तो बी काम करेगा। ठीक है, 3 दिन कराते हैं। उसके बाद कह रहा है कि शेष काम को सी अकेले 3 दिनों में समाप्त करता है। ये सी बच गया लास्ट में, अगर बी भी छोड़ देता है तो सी बच जाता है। ठीक है, और ये 3 दिनों में अकेले काम समाप्त करता है। अब यहाँ देखते हैं सी का कार्य क्षमता कितना है। सी का 1 है, 1, और कितने दिनों में काम समाप्त करता है? 3 दिनों में। गुना कर देंगे 3 से, तो इसका हो जाएगा 3। बी का कितना है? आप लोग को दिख रहा होगा, बी का कार्य क्षमता 2 है, 2। सी का कार्य क्षमता 1, यही है। दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो 2 और 1 3। और ये बी छोड़ कितने दिनों बाद रहा है? तो 3 दिनों के बाद। तो 3 गुणे 3 9। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये पता नहीं है कि एक कितने दिनों के बाद काम छोड़ रहा है। तो ये यहाँ तक जो काम हुआ है और ये जो काम हुआ है, तो कितना टोटल काम हुआ है हम लोग को यही देखना है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे। टोटल काम 9 और 3 12। ठीक है, 9 और 3 कितना होगा? 9 और 3 12 होगा, और 12 काम इसने और इसने मिलके खत्म कर दिया है। तो टोटल काम हम लोग के पास कितना है? 30। इसमें से 12 माइनस कर देंगे। जब 30 में से 12 माइनस करेंगे कितना होगा? 18। और ये 18 काम इन तीनों ने मिलकर किया है, और इतना ही काम करके 18 ये भाग गया, ये भाग गया, कुछ काम हो गया होगा, जो भी हो, लेकिन 1 चला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ए का एफिशिएंसी कितना है? 3, बी का 2, सी का 1। अब ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो ठीक है, इनको ऐड कर देंगे। 3 2 5 और 1 6। 3 2 5 और 1 6। देखिए आप लिख लीजिए, 3 2 5 और 1 6। अब ये 6 इस 18 काम को करेगा या किया होगा, जो भी, दोनों एक ही बात है, किया होगा तभी तो करके ये भाग गया। तो 6 एकम 6 और 6 दिया 18। तो ये 3 दिन काम करके ये भाग गया था। ये काम छोड़ा था, वो 3 दिन तक काम करके छोड़ दिया था। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? ये पूरा टोटल काम, मतलब पूरा में आ गया, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो दिख रहा होगा आपको 3 + 3 + 3 जोड़ देंगे, तो 3 3 6 और 3 9। पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अगर वो अलग अलग करते हैं तो ए 10 दिन, बी 20 दिन और सी 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। आइए इतना तक हम जो क्वेश्चन कह रहा है, इतना जितना कह रहा है उतना कर देते हैं। तो तीनों क्या है, ए का कितना है 10, बी का 20 और सी का 30। और ये अकेले करेगा इस काम को 10 दिनों में समाप्त कर देगा। बी अकेले करेगा तो 20 दिनों में कर देगा। सी अकेले करेगा तो 30 दिनों में कर देगा। लेकिन हमको अलग अलग तो नहीं करवाना है, अलग अलग तो मालूम ही है। इनको क्या करवाना है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, साथ मिलकर। ठीक है, तो इनका हम पहले एलसीएम देखते हैं। पहला काम है एलसीएम। ए का है 10, बी का 20 और सी का 30। इन सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। एलसीएम वही लेते हैं जो तीनों से कट जाए। इसका मल्टीपल भी ले सकते हैं, जैसे 60 का मल्टीपल हो गया 120। लेकिन जितना छोटा रहेगा उतना गुना और डिवाइड कम करना पड़ेगा। तो 10 से 60 को डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, तो 10 सिंह 60, 20 को 60, 20 को अगर 20 से 60 को डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो 20 दिया 60, 30 को देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग काम कर चुके हैं। इतना ही कभी के क्वेश्चन को हम लोग देखे थे। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। आइए डायग्राम के माध्यम से काम शुरू करवाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का हम मिलकर काम करवा दिए। उसके बाद ये क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। इन तीनों ने 4 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको मालूम होगा, यही नहीं मालूम था कि ये काम कितने दिनों के बाद छोड़ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में मालूम है कि ये काम 4 दिनों के बाद छोड़ रहा है। मतलब तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, उसके बाद एक चला गया। अगर एक चला जाता है तो फिर एक गया तो बचा कौन, बी और सी। यही दोनों तो बचे हैं। तो आगे देखते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद सी काम छोड़ देता है। ठीक है, अब ये नहीं मालूम है कि सी कितने दिनों के बाद काम छोड़ रहा है। बस क्या कह रहा है क्वेश्चन, कुछ दिनों के बाद। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। अब आगे अगर सी काम छोड़ रहा है तो बचा कौन है, बी, जो अकेले काम कर रहा है। ठीक है, तो बी अकेले 2 दिनों में काम को समाप्त कर देगा। अगर बी अकेला करेगा तो इस काम को 2 दिनों में समाप्त करेगा। इतना होने के बाद अगर बी जो इतना काम होने के बाद जो काम बच जाता है, उस काम को अगर करता है बी अकेले तो 2 दिनों में समाप्त करेगा। तो बी का कार्य क्षमता कितना है, 3। ठीक है, 3 हम लिखते हैं। कितने दिनों में काम समाप्त करेगा, 2 दिन में। तो 3 दूनी 6। अब यहाँ देख लेते हैं, ए का कितना है 6, बी का 3, सी का 2, तीनों को ऐड कर देंगे। आपको तो ये तो मालूम होगा प्लस क्यों करना है। प्लस इसलिए करना है कि तीनों ने मिलकर काम किया था। तो तीनों कार्य क्षमता ने एफिशिएंसी हमको ऐड कर देंगे। तो 6 और 3 9 और 2 11। कितने दिनों बाद काम छोड़ा था ये, 4 दिन। 4 दिन तो साथ तो काम किया तीनों ने। ठीक है, 11 चौक 44। ठीक है, अब 44 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 50। अब ये प्लस इसलिए किया गया है क्योंकि इतना काम हो चुका है, इतना काम हो चुका है। तो 44 काम है इसका, यहाँ तक का हो चुका है। और ये बी का काम हो चुका है, बचा इसका काम है। तो इसका काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इतना काम हो गया है, टोटल काम में से माइनस करेंगे। कितना बच गया, 10। 10 काम अभी हम लोग को और करना है। और वो 10 काम कौन करेगा, 10 काम ये करेगा। और इसी से मालूम नहीं चल जाएगा हम लोगों को कि अगर ये क्वेश्चन कभी भविष्य में पूछता है तो बी कितने दिनों के बाद छोड़ा था, ये भी मालूम चल जाएगा। तो बी का कितना है कार्य क्षमता 3 और सी का 2, 3 और 2 5। इन दोनों का 5 है। 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 2 दिन काम किया था दोनों ने मिलके। उसके बाद बी छोड़ के चला गया था, तो सी छोड़ के चला गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम लोग का ये नहीं पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ देता, ये बताइए कि जो ये बी सी गया था वो कितने दिनों के बाद छोड़ा गया था, तो ये हम लोग बता देंगे 2 दिनों के बाद गया था। ठीक है,
लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों ने मिलकर जो काम पूरा हुआ है कितने दिनों में समाप्त हुआ है। तो ये हुआ 4 और 2 6 और 2 8 दिनों में। टोटल काम 8 दिनों में समाप्त हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, हम हर एक टाइप का कोशिश कर रहे हैं कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन करवाएं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे अगर एक ही टाइप का हम 5 या 6 क्वेश्चन करवाते हैं तो हमको लगता है कि 15 क्लास में भी खत्म नहीं होगा। क्या उतना आप लोग के पास टाइम है? अगर देखिए, सबसे बड़ा होता है मैथ का काम है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही फायदा है। तो हम हर टाइप को 1 से 2 क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन में टाइप खत्म करवा दे रहे हैं। और आपको काम उसका क्या आगे रह गया है, उसको टाइप को प्रैक्टिस कीजिए। जितना उस टाइप का क्वेश्चन मिलता है उसको लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो पहला दिन ए और दूसरा दिन बी और इस काम बी और काम इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है। तो ठीक है, पहले दिन को देखते हैं क्या है। तो ये क्या करता है, ए और बी अलग अलग काम को ए अगर करेगा कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में। बी करेगा 15 दिनों में। तो इसके बाद हम लोग क्या काम था, सीधा काम था एलसीएम 10 ए का और बी का 15। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 30। 10 से अगर 30 को डिवाइड करेंगे कितना है, 10 दिया 30, 15 दूनी 30। ठीक है, एलसीएम को हमने ले लिया। अब यहां से आगे का पॉइंट रह गया है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला दिन ए और दूसरा दिन बी काम, पहला दिन ए और दूसरा दिन बी और इसी और काम इसी प्रकार से बारी बारी से चलता है। यानी कि पहला दिन ए करता है, पहले की काम क्या है, कोई भी हम काम ले लीजिए। पहला दिन ए आता है, उसके ए चला जाएगा और अगला दिन बी आएगा, फिर अगला दिन बी चला जाएगा, फिर अगला दिन उसके नेक्स्ट डे ए आएगा। मतलब दोनों साथ में काम नहीं कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में एक ये भी चीज ध्यान देना है कि पहले कौन आ रहा है, यानी काम शुरुआत में स्टार्ट कौन कर रहा है। ये क्वेश्चन में ये आप लोगों का माइंड में होना चाहिए हमेशा, क्योंकि कभी कभी उल्टा भी कर देता है। यहाँ तो सीधा है लेकिन आगे किसी यही टाइप रहेगा तो कहते हैं ना क्वेश्चन घुमा दिया। क्वेश्चन घुमाता नहीं है, यही चीज घुमाता है। ठीक है, तो आइए ए का क्या है, ए पहला दिन ए आता है, पहला दिन ए कौन आती है, ए का पहला दिन ए और दूसरा दिन बी आता है। ए का कितना है 3, दूसरा दिन बी आता है, बी का कितना है 2। ठीक है, तो दोनों को प्लस करेंगे, 3 और 2 5। ठीक है, अब यहां देखिए इसको कैसे करना है। इसका मतलब क्या समझे कि 2 दिनों में 5 काम हुआ। देखिए पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, तो 1 दिन और 1 दिन 2 दिन, 3 का कार्य क्षमता से करता है और 2 कार्य क्षमता से करता है। 3 और 2 5 काम, तो 2 दिनों में 5 काम होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि ऐसा गुना करना है, इसमें इतना गुना करना है कि इस 30 से टोटल काम हम लोग का है, कुल काम तो 30 है। 30 से ज्यादा तो ना हो, 30 से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। और जितना गुना इस यहाँ करेंगे उतना ही गुना यहाँ करना है। देखिए मान लीजिए हम टेबल यानी पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 छक्के 30 होता है, अब 5 7 35। ठीक, तो 30 से ज्यादा नहीं जाना है, 30 से आप कम रह सकते हैं। 30 अगर पूरा अगर ये कुल काम आपका पूरा यहाँ आ जाता है तो ठीक है, लेकिन एक ज्यादा नहीं जाना। तो 5 छक्के 30। ठीक, और जितना से देखिए ये भी ध्यान रखना है, जितना से आप गुना इधर करते हैं उतना से गुना आपको यहाँ भी करना है। तो 6 दूनी कितना होगा 12 और 5 छक्के 30। इससे आपको क्या दिख रहा है, टोटल काम इतना था जो हम लोग कर दिए। कितने दिनों में किए, ये 12 दिनों में किए। यही हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, समझने में दम है। ठीक है ना, टोटल काम 30 दिन और बारी बारी से ए पहले आता है फिर बी आता है।
एक दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, तो 1 और 1 2, ए का कार्य क्षमता 3, बी का कार्य क्षमता 2, 3 और 2 5, तो 2 दिन में 5 काम करेगा, 2 दिन में 5 काम करेगा, तो 2 6 12, 12 दिन में 5 6 30 काम करेगा, और 30 काम तो करवाना है हम लोग, 12 दिन में करेगा। क्वेश्चन यही तो कह रहा है, क्वेश्चन का यही कह रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, पूरा काम 12 दिनों में समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 और 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी, और काम तीसरा दिन सी, और काम इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो आइए, ये करेगा तो कितने दिनों में करेगा? अगर ये अकेले इस काम को करता है तो करता है 12 दिन में। बी करेगा तो 15 दिन में, तो वही काम सी अकेले करेगा तो 20 दिन में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना था हम लोग? एलसीएम लेना था। जितने काम आदमी करने वाला हो, ए बी सी 3 आदमी काम करने वाला है, तो 3 डंडा खींचेंगे। एलसीएम लेने का तरीका अलग ये रहेगा। देखिए, तरीका तो एलसीएम लेने का बहुत है, बहुत तरीका से कर सकते हैं। इस तरह से कीजिएगा, जहां तक मुझे लगता है कि आसान है और गलत होने का काम कम चांस होता है। तो ये कितना है? ए का, देखिए, ए का 12, बी का 15 और सी का 20। ए बी और सी, इन सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका 12 है, इसका 15 है और 7 है। सबका एलसीएम हो जाएगा 60। 12, 15 और 20, तो 12 से 60 को डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60, 15 को 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60, और इसी तरह 20 किया 60। ए का जो कार्य क्षमता है, इफिशियंसी है, 5 कार्य से करेगा, बी 4 से करेगा और सी 3 से करेगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि पहला दिन ए आता है। देखिए, ये पहला दिन आएगा तो 5 जो कार्य क्षमता है, इसके नीचे उठाने की क्षमता जो है 5 है ए को। दूसरा दिन कौन आएगा? 4 आएगा। ये सिर्फ बी जो है, देखिए, ये 5 चीज उठाएगा तो बी 4 उठाएगा, यानी यही तो कार्य क्षमता होता है। अब कितना काम कर सकते हैं, क्षमता कितना है? सी 3। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, और इसी काम और काम इसी प्रकार बारी बारी से करेंगे। यानी कि ए आएगा तो बी नहीं आएगा, और बी आएगा तो सी नहीं आएगा, और सी आएगा तो ए नहीं आएगा। ठीक है, तो तीनों को जो ऐड करेंगे हम, 5 4 9 और 3 12, तो 1 और 2 और 3 दिन में 12 काम हुआ। तीनों को काम ऐड कर देंगे, 5 4 9 और 3 12, 1 2 3 दिन में 12 काम। फिर अलग अलग काम अलग अलग आ रहे हैं तो 3 दिन होगा। ठीक है, अब इसको ये देखना है, इस चीज को कि ऐसा इसमें मल्टीप्लाई करें कि 60 से ज्यादा नहीं हो। तो 60 से ज्यादा नहीं, 60 हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है। तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 होता है, 5 से गुना कर देंगे। जितना से गुना यहाँ करेंगे उतना से ही गुना हम लोग को यहाँ भी करना होगा। तो 5 दिया 15 और 12 पंजे 60। टोटल काम कितना था हम लोग का? 60, जो हमने यहाँ करवा दिया। तो टोटल काम जो 60 था वो कितने दिनों में हुआ? तो 15 दिनों में। पूरा काम 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसी तरह आगे भी, अभी तो टाइप खत्म नहीं हुआ है, कुछ टाइप रह गया है, तो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे सबको इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।